जो बात कर रहे थे हम लोग का चल रहा था YDSE चल रहा था। ओके बेटा, तो YDSE की हम लोग बात कर रहे थे, YDSE पे चर्चा हम लोग का चल रहा था। तो बेटे मैं आपको बता दूं कि YDSE में एक कार्डबोर्ड यहाँ था बेटा, एक कार्डबोर्ड आपका यहाँ पर था। आपको पता होना चाहिए इस प्रकार का सिचुएशन था हमारा, ठीक है बेटा। और आपने दो नैरो होल्स लिया था यहाँ पर, ठीक है बेटा, दो नैरो होल्स लिया था। एक होल यहाँ पर था, यहाँ पर होल था एक, ठीक है, एक होल यहाँ पर था और एक होल यहाँ पर था। ओके बेटा, और आपने इस होल का नाम रखा था क्या चीज, होल मतलब क्या, इसका नाम था स्लिट। आपको याद है बेटा, जल्दी बोलिए। हाँ सर याद है। इस पर रे गिरेगा यहां से, इस पर रे गिरेगा यहां से। ओके बेटा, अब ये रे यहां पर कहीं गिरा, ओके, और ये रे यहां पर कहीं गिरा। दोनों यहां पर क्या होता है, सुपर इंपोज होता है, इंटरफेरेंस करता है। क्या बेटा बता रहा हूं, समझ में आ रही है बात, जल्दी से बताइए। यस सर। ओके, तो दोनों यहां पर क्या करेगा, इंटरफेरेंस करेगा, सुपर इंपोज करेगा। ये ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है बहुत अच्छे से, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। और फाइनली मैं आपको ये भी बता दूं कि आपने यहां से एक नॉर्मल भी डाला होगा। ओके बेटा, नॉर्मल डाला होगा, ये पता आपको होना चाहिए। तो नॉर्मल डाला होगा तो ये भी आपका 90 का फीलिंग लाया था और ये भी आपका 90 था ऑलमोस्ट, ठीक है, लगभग लगभग दोनों सेम था। और ये वाला एंगल आपका लगभग 0 था। ओके, और एक और मैं बता दूं आपको यहां पर कि यहां से मैंने ठीक एग्जैक्टली इसके सेंटर से एक लाइन यहां पर मैंने खींच लिया होगा, ठीक है बेटा, ये भी आपको पता होना चाहिए। यहां पर मैंने खींचा था, ओहो थोड़ा सा एक्सटेंड मुझे यहाँ पर हल्का सा करना पड़ेगा। हाँ अब बिल्कुल परफेक्ट है। देखो बेटा, यहाँ का नाम आपने रखा था सेंट्रल मैक्सिमा, आपको ये भी पता होना चाहिए। ओके बेटा, ये पॉइंट पी था, पॉइंट पी पर nth फ्रिज, nth नंबर का फ्रिज बना था, nth नंबर का फ्रिज बना था। ओके, और एक और चीज मैं बता दूं बेटा कि इन दोनों के बीच का सेपरेशन आपने क्या लिया था, स्मॉल कैपिटल डी लिया था, और ये सेपरेशन आपने क्या लिया था, स्मॉल डी लिया था। ओके, तो मैं बस डेटा लिख रहा हूं, ये आपका था कैपिटल डी, ये था आपका स्मॉल डी, ये था आपका पाथ का डिफरेंस डेल्टा एक्स ये वाला। एक और यहाँ पर लाइन था आपका बेटा, यहां से यहां मिला दिया था मैंने, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए अच्छे से। ओके, उसके बाद यहां से यहां का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस समथिंग कुछ ऐसे था। तो बेटे मुझे बताओ ये डिस्टेंस आपने क्या माना था, yn माना था, ठीक है बेटे, यहां तक ओके है, बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं ना। एक और बात, यस सर। एक और बात बेटा, यहाँ पर ये जो एंगल था, ये वाला एंगल, इस एंगल को आपने मान लो अल्फा मान लिया। ओके, तो ये एंगल भी क्या था, अल्फा था, ठीक है। तो ये सब कुछ चकाचक ओके था, ये आपको पता होगा। लास्ट लेक्चर में आपको मैंने देखो ये इस ट्रायंगल में मैंने रिलेशन लाके, क्योंकि देखो ना ये एंगल बेटा 90 आपका है, तो ये क्या होगा, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। तो यहाँ पर क्या था, सबसे पहला कंडीशन तो यहाँ पर ये था कि लाइट का जो वेवलेंथ लैम्डा बेटा, लैम्डा आपका मच मच लेस देन होगा स्मॉल डी से, एंड स्मॉल डी लेस देन होगा किससे, कैपिटल डी से। ये आपका एक चीज ध्यान रहना चाहिए, ये कंडीशन ऐसा है यहाँ पर। ओके बेटा, ये मैं जो बता रहा हूं उसके लिए। ओके, अब आप यहाँ देखिए आगे यहाँ पर, तो मैंने इस वाले ट्रायंगल में मैंने निकाला था क्या चीज, डेल्टा एक्स अपॉन स्मॉल डी, ठीक है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये था एक्चुअल में साइन अल्फा के इक्वल, लेकिन ये कंडीशन होने के कारण एंगल क्या होगा, बहुत छोटा होगा, और इसी को अप्रोक्स क्या लिख सकते हो आप, tan अल्फा लिख सकते हो, ठीक है। इसको इक्वेशन हमने फर्स्ट कर लिया था। ओके बेटा, यहाँ पर इसमें दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपने ये बड़े वाले ग्रीन वाला यहाँ पर देख रहे हो, ये वाला ग्रीन वाला, इस वाले ट्रायंगल में आपने फिर रिलेशन लगाया था, ठीक है, जो कि यहां से आपको tan अल्फा बेटा मिला होगा क्या चीज, yn अपॉन कैपिटल डी मिला होगा। ओके, और tan अल्फा यहाँ पर ये मिल गया होगा आपको, ठीक है। फाइनली इसको आपने सॉल्व किया होगा बेटा, तो yn बराबर आपको मिला क्या चीज, d tan अल्फा। ओके, अब आप कुछ नहीं करिए, यहाँ पर tan अल्फा का वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करिए, तो यहाँ से yn का वैल्यू आपको निकल के मिला होगा बेटा, yn बराबर कितना मिला था, तो d और tan अल्फा का मतलब क्या हो गया, डेल्टा एक्स अपॉन क्या चीज, स्मॉल डी, ये मिला होगा। ओके, तो फाइनली इसको थोड़ा सा और सॉल्व करिए, तो yn बराबर मैंने क्या लिखा था, डेल्टा एक्स जो कि पाथ डिफरेंस होता है अपॉन कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। ये चीज मैंने लास्ट लेक्चर में डिराइव कर दिया था, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं क्योंकि कुछ बच्चे भूल जाते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने एक बार रिवाइज करवा दिया है, ठीक है। अब देखिए आगे मैंने बोला था
कि मैं चर्चा भी करने वाला हूं nth मैक्सिमा की। ओके बेटा, तो मैं nth मैक्सिमा की चर्चा करूंगा, तो उसके लिए हम लोग बात करते हैं। तो जस्ट यहां पर आप देखिए, अच्छे से समझ में आपको पूरा आएगा। तो देखिए यहां पर नीचे देखिएगा, अब मैं लिखूंगा पोजीशन ऑफ, ध्यान सुना बेटा अच्छे से, पोजीशन किसका बेटा, तो nth, लेकिन nth फ्रिंज किसका, पोजीशन ऑफ nth मैक्सिमा, nth मैक्सिमा। बेटे मैक्सिमा को हम बोलते हैं क्या चीज, ब्राइट भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, ब्राइट बोलते हैं, ठीक है। तो nth ब्राइट के लिए हम लोग चर्चा भी करने वाले हैं। ओके, सबसे पहला पॉइंट यहां पर यह है कि nth ब्राइट के लिए, nth ब्राइट के लिए पाथ का डिफरेंस कितना होगा बेटा। तो nth ब्राइट के लिए पाथ का डिफरेंस होता है बेटा n लैम्डा होता है। ओके, nth ब्राइट के लिए पाथ डिफरेंस क्या होता है, n लैम्डा, यानी ये डिस्टेंस, यानी ये जो एक्स्ट्रा लेंथ कितना होगा, n लैम्डा के बराबर होगा। ओके, तो आपका जो पोजीशन होगा yn कितना होगा, आप रखिए यहां पर n लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d। ओके, यानी आप ये लिख सकते हो n d लैम्डा अपॉन स्मॉल d। ओके, ये हो गया पोजीशन, किसका पोजीशन, nth मैक्सिमा का, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में, तो ये चीज पोजीशन एक्चुअल में है किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू सेंट्रल मैक्सिमा, क्योंकि यहां पर क्या बनता है, सेंट्रल मैक्सिमा बनता है, यहां इस पॉइंट का नाम क्या, सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है। तो ये पोजीशन हो गया विद रेस्पेक्ट टू सेंट्रल मैक्सिमा, ध्यान रखिएगा। ओके, तो अब यहां पर मैं निकालूंगा फ्रिंज का चौड़ाई, ये फ्रिंज विड्थ क्या होता है, तो अब मैं बात करता हूं आगे इसमें, फ्रिंज विड्थ ऑफ ब्राइट, ब्राइट बोलिए या मैक्सिमा बोलिए, तो इसका फ्रिंज विड्थ हम निकालते हैं। तो देखिए फ्रिंज विड्थ होता एक्चुअल में क्या है, थोड़ा शांत होकर सुनेंगे, समझ में आ जाएगा पूरा आपको अच्छे से। देखिए आप ये समझिए बेटा यहां पर कि यहां पर कहीं सेंट्रल मैक्सिमा बनता है। ओके, और कुछ इस प्रकार का सिनेरियो है, थोड़ा सा समझना आपको पड़ेगा, अदरवाइज नहीं आएगा समझ में, ठीक है। सो थोड़ा केयरफुली देखिए अच्छे से, और आप केयरफुली देखेंगे तो पूरा आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। देखो बेटा, अब आप मुझे ये बताओ कि यहां पर मैंने बोला भाई nth मैक्सिमा बना है, nth मैक्सिमा, तो ये क्या होगा बेटा, ये वाला, ये होगा n माइनस 1th होगा, ठीक है। मतलब यहाँ 10th वाला है तो यहाँ 9th वाला, यहाँ 5 वाला है तो यहाँ 4th वाला बनेगा। तो ये यहां से ये सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ है, तो सेंट्रल मैक्सिमा से यहाँ की दूरी कितनी हो जाएगी, yn होगा, और यहां से यहाँ की दूरी कितनी हो जाएगी, इसकी दूरी, तो yn माइनस 1th, ये दूरी हो जाएगी। तो ये इन दोनों के बीच में ये जो सेपरेशन होगा ना, मतलब मान लो क्या चीज, दो लगातार मैक्सिमा के बीच का सेपरेशन ही क्या कहलाता है, फ्रिंज विड्थ कहलाता है, ठीक है। तो यहां पर स्टेटमेंट मैं क्या लिखूंगा, the separation between two consecutive मैक्सिमा, दो लगातार मैक्सिमा के बीच का सेपरेशन, कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमा इज नॉन एज, या इज कॉल्ड क्या चीज, फ्रिंज विड्थ। लेकिन किसका, यहां मैक्सिमा बोला है ना, तो ब्राइट का, ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। तो अब यहां से आप बीटा निकालोगे सॉल्व करके, तो क्या होगा, yn अब माइनस क्या चीज, yn माइनस 1th, ये हो जाएगा, ठीक है। तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा, yn मतलब क्या, n d लैम्डा बाय स्मॉल d माइनस n की जगह क्या होगा, एक कम हो जाएगा, d लैम्डा बाय स्मॉल d। इसे बेटा आप सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा, d लैम्डा बाय स्मॉल d मिलने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, ये आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। ओके, तो यहां तक मेरे हिसाब से आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। बेटा आप यहां देखें तो बीटा प्रोपोर्शनल किसका है, लैम्डा का है। इसका मतलब बेटा ये है कि लैम्डा का वैल्यू वेवलेंथ अधिक होगा तो 100% फ्रिंज विड्थ भी क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। मतलब आप ये समझो ना कि पट्टी बनेगा, जैसे होता है YDSE होता है, तो क्या होता है, स्क्रीन पर एक पट्टी बनता है, तो पट्टी का चौड़ाई क्या होगा, यहाँ पर अधिक होगा, जितना ज्यादा लैम्डा होगा पट्टी का चौड़ाई, यानी फ्रिंज जो बनेगा ना, पैटर्न जो पट्टी बनेगा
वो भी उतना ही ज्यादा होगा, ये ध्यान रखिएगा। ओके, ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहां तक मेरे हिसाब से ओके है, चकाचक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब हम बात करेंगे nth मिनिमा की। तो अगला हेडिंग हम लोग का है, बस समय अभी नोट नहीं करिए कोई बच्चा, पहले समझ लीजिए, पोजीशन ऑफ nth मिनिमा। तो पोजीशन ऑफ nth मिनिमा की बात करें तो पोजीशन ऑफ nth मिनिमा क्या होगा? तो सबसे पहले मुझे इसके लिए पाथ का डिफरेंस जाना पड़ेगा। तो पाथ का डिफरेंस कितना होता है इसके लिए? तो आंसर आता है इसके लिए पाथ डिफरेंस होता है ट्वाइस n माइनस 1 इंटू लैम्डा बाय 2 होता है। तो यहाँ पर nth मिनिमा का पोजीशन क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा डेल्टा x के जगह रखेंगे क्या चीज? 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2। तो 2 नीचे हम लोग रख देंगे, d बाय 2 रख दिया, बस हो गया, ये आ गया। तो यहां तक मेरे हिसाब से सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको पूरा अच्छे से आप कॉपी करना चाहे तो पूरे अच्छे से इसको कॉपी कर लीजिए, फास्ट, लेकिन जल्दी से नोट करिए इसको। नोट हो गया? जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे। इरेज कर दूं बेटा, इरेज कर दूं? इरेज कर दूं, जल्दी बताओ। नोट हो गया बेटा, जल्दी बोलो। यस सर। ओके बेटा, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला, यहाँ पर पॉइंट हम लोग का है फ्रिंज विड्थ। हम लोग बात करेंगे किसका? यही डार्क की बात करेंगे, यानी मिनिमा की बात करेंगे। मिनिमा का फ्रिंज विड्थ कैसा होता है उसकी हम बात अब करने वाले हैं। ओके बेटा, तो थोड़ा सा समझ लीजिए इसका एक्चुअल में कहानी क्या पूरा है, पूरा स्टेप मैं आपको समझा देता हूँ, बस शांत होकर देखिएगा। तो अगला अब यहाँ पर है, आप लोगों का हेडिंग यहाँ पर डालना होगा फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ ऑफ किसका? डार्क का। डार्क का मतलब क्या होता है? मिनिमा होता है, ये आपको पता होना चाहिए। डार्क का मतलब क्या होता है? मिनिमा होता है, ध्यान रहेगा ना बेटा? यस सर। हाँ, तो यहां पर मैं स्टेटमेंट क्या लिखूंगा? बस वही सेम स्टेटमेंट है, सेम, जहां मैक्सिमा है वहां पर मिनिमा कर दोगे। द सेपरेशन बिटवीन, द सेपरेशन, द सेपरेशन बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव डार्क और मिनिमास, मिनिमा इज कॉल्ड क्या चीज? फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज। ओके भाई, जल्दी से बोलो। यस सर। ओके बेटा, मतलब मैं समझा दूं आपको यहाँ ध्यान से। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए सेंट्रल मैक्सिमा, यहाँ पर nth माइनस 1 और यहाँ पर आपका है nth वाला, ठीक है। बस समझा रहा हूँ, शांत होकर अच्छे से देखते चलना, मजा आ जाएगा आपको, अच्छे समझ में आएगा। देखिए बेटे, यहां से यहाँ का सेपरेशन आपको दिया रहेगा, इवन आपको ये भी सेपरेशन दिया हुआ रहेगा, ठीक है। बस समझना है थोड़ा सा, ये आपका nth वाला है, ओके, और ये है आपका nth माइनस
1 वाला, ठीक है। और ये आपका कहलाएगा बीटा, जो कि फ्रिंज विड्थ है बीटा। ओके बेटा, तो यहाँ पे बीटा की बात करोगे, बीटा क्या होगा, बीटा होगा वाई एन माइनस 1, और ये होगा ना वाई nth का, मतलब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, माइनस क्या होगा उससे ठीक पहले का, इन्हीं के बीच का सेपरेशन होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो बेटे बीटा निकालूंगा तो क्या होगा, वाई एन, एन का मतलब क्या, ट्वाइस एन माइनस 1, उसके बाद डी लैम्डा अपॉन क्या बेटे, स्मॉल डी। बोल रहे हो क्या, जल्दी से बोलो। अरे nth के लिए nth डार्क का पोजीशन यही था ना, nth वाले का, nवे का, बोलो। Yes, sir. हाँ, अब मैं बात करूंगा उससे ठीक पहले का, तो उससे ठीक पहले का क्या हो जाएगा, तो यहाँ होगा 2 तो ठीक है, बट n के जगह आप क्या रखोगे, जैसे यहाँ पर मान लो 5th नंबर का था, तो यहाँ क्या होगा 4, मतलब n-1 मुझे रखना पड़ेगा, n-1, ठीक है भाई, फिर -1, मतलब n के जगह n-1, उससे ठीक एक पहले का, डी लैम्डा बाय स्मॉल डी। बेटा इसको सॉल्व कर लोगे आप, ठीक है ना, सॉल्व इसको कर लोगे अच्छे से, तो बीटा का वैल्यू अगेन क्या निकल के आएगा, डी लैम्डा बाय डी ही आएगा। ये बात ओके, जल्दी से बोलो। Yes, sir. तो इसका मतलब मुझे ये समझ में आया कि आप चाहे डार्क का निकालो फ्रिंज, ठीक है, चौड़ाई, या आप निकालो ब्राइट का फ्रिंज विड्थ निकालो, दोनों का फ्रिंज विड्थ क्या होता है, सेम होता है। आगे बात समझ में, Yes, sir. चलिए नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब अगला है, मतलब यहाँ पर मैं ये बस सीधा लिख लो, फ्रिंज विड्थ किसका, डार्क का इक्वल होता है किसका, ब्राइट के इक्वल, ठीक है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक। और कितना होता है बेटा, डी लैम्डा बाय स्मॉल डी होता है, ये आपको पता रहना चाहिए। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, अगला लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा इसी में। अगला अगला है आपका एंगुलर एंगुलर फ्रिंज विड्थ। आप किसी का भी निकाल सकते हो डायरेक्टली, इसको हम लोग क्या करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे वो देखिए जरा ध्यान से। आप ये समझो बेटा कि ये फ्रिंज विड्थ बीटा आपको दिया रहेगा, ये फ्रिंज विड्थ है ये वाला, और यहाँ थीटा क्या है, थीटा आपका है एंगुलर फ्रिंज विड्थ। थीटा क्या है, जल्दी से बोलिए, एंगुलर फ्रिंज विड्थ। और यहां से ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस आपको क्या होगा, कैपिटल डी दिया रहेगा सवाल में, ठीक है। तो आप ये समझे बात को कि बीटा आपको पता है डी लैम्डा बाय क्या होता है, स्मॉल डी होता है। तो आप ये समझो कि थीटा बराबर क्या होगा, ये लंबाई एल यानी बीटा, अब बाय क्या होगा आर, आर मतलब क्या, आर लगभग क्या होगा डी के बराबर होगा, तो डी होगा, ठीक है भाई। तो थीटा क्या हो गया, एंगुलर विड्थ, तो डी लैम्डा अब बाय स्मॉल डी और इनटू कैपिटल डी, कैपिटल डी कैपिटल डी कट जाएगा, क्या आएगा लैम्डा बाय डी आंसर आएगा, क्या आएगा लैम्डा बाय डी आंसर आएगा। ये बात ओके, जल्दी से बोलो। Yes, sir. चलो इसको कॉपी कर लो, जल्दी से कॉपी करो क्विकली। हाँ भाई नोट हो गया, सभी लोग बताएंगे जल्दी से, नोट हो गया, कर रहे हैं sir. फास्टली नोट करिए बेटा, फास्टली। नोट नहीं हुआ बेटा क्या, हो गया sir.
ओके बेटा, क्लीन करता हूँ इसको मैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक का कहानी ओके, चकाचक, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब कुछ बेसिक बातें मैं आपको बता दूं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, सही से समझिएगा। देखिए, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन मान लो पूछा जा सकता है, क्योंकि आपने अब यहाँ देख लिया कि बीटा प्रोपोर्शनल टू क्या है, लैम्डा है। तो जिस लाइट आप मान लो YDSE पर लाइट गिराते हो, तो जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसके लिए क्या होगा, फ्रिंज विड्थ भी उसके लिए ज्यादा होगा। अब जिस लाइट का मान लो एक आपने ऐसा लाइट गिराया जिसका वेवलेंथ ही कम होगा, तो उसका फ्रिंज विड्थ भी क्या होगा, बहुत छोटा होगा। तो ये बेसिक बेसिक बातें आपको पहले पता रहना चाहिए, ठीक है, एकदम छोटा छोटा पॉइंट है, ये पता आपको रहना चाहिए। तो इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं थोड़ा सा व्हाइट लाइट के बारे में। ओके, तो जैसे मान लो यहाँ पर आपने YDSE करवाया, तो एक लाइट यहाँ ले लिया, ठीक है भाई, ये मतलब आपका पूरा YDSE का सेटअप है। ओके, तो आप ये समझो कि ध्यान से थोड़ा देखना बेटा, एक यहाँ पर ओपनिंग है और एक ओपनिंग यहाँ पर है। आपने लाइट वगैरह आपको गिराना था, लाइट गिराया, तो आपने लाइट कैसा गिराया, व्हाइट लाइट गिराया। तो व्हाइट लाइट गिराओगे ना, तो मैं आपको बता दूं कि सबका सब मैक्सिमा यहाँ बनाएगा। कहां पर, सेंट्रल मैक्सिमा। क्यों, क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमा पर सभी मैक्सिमा बनाएगा। क्यों, हर एक के लिए पार्ट का डिफरेंस यहाँ सेंट्रल मैक्सिमा पर कैसा होगा, कैसा होगा, 0 होगा। और आपको पता होना चाहिए कि जब पाथ का डिफरेंस 0 होता है तो आपका क्या होता है, मैक्सिमा बनता है। भाई याद है ना भाई, जल्दी से बता दो। यस सर। अभी देखो ना, सिंपली सी बात है। अरे यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों भी बराबर है, ये कॉमन है, तो 100% ये भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पर पाथ का डिफरेंस आएगा 0। और आप ध्यान रखिए, सेंट्रल मैक्सिमा का पता लगाना हो तो आप पाथ डिफरेंस कर दो 0 और अपने आप सेंट्रल मैक्सिमा का पता लग जाएगा। तो यहाँ पर सभी लोग अपना क्या बनाएगा, मैक्सिमा बनाएगा। जब सभी लोग अपना यहाँ मैक्सिमा बनाएगा तो ये कैसा दिखेगा, यहाँ पर यहाँ दिखेगा व्हाइट स्पॉट, ठीक है भाई, यहाँ क्या दिखेगा, व्हाइट स्पॉट दिखेगा। ये बात आपको क्लियर है, बोलो जल्दी से, यस सर। जल्दी से बोलो क्विकली। ओके है, यस सर। ओके। अब आपसे एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ, शांत होकर सुनना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वो पॉइंट होगा। देखिए, आपने देखा भाई इसमें क्या होता है, व्हाइट में बहुत सारे वेवलेंथ होते हैं, जैसे कि होता है कौन कौन सा, VI BGYOR, ये इतने प्रकार के लाइट है, यानी कुल मिला के 7 कलर के इसमें लाइट होते हैं। तो अब मुझे ये बताइए कि किसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, किसका वेवलेंथ सबसे कम होता है, ये बताइए, भूलना नहीं है, जल्दी से बताइए, वेवलेंथ किसका सबसे ज्यादा होता है। अभी आप ये मत कहिएगा सर ये तो हमें पता ही नहीं है, बहुत आश्चर्य वाली बात है, हमें पता ही नहीं है, ये मत बोलिएगा। ऑलरेडी मैंने आपको ये बता रखा है, आप थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालेंगे तो आपको ये याद आ जाएगा। जल्दी से बोलिए, आप में से कोई बच्चा बोल सकता है क्या, किसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा, सर रेड का। एग्जैक्टली सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होगा, रेड का होगा। आप कॉपी खोलेंगे तो पता आपको चल जाएगा। ये मैंने कहां पढ़ा था, डिस्पर्सन ऑफ लाइट में भी बताया है, याद नहीं आ रहा है क्या, जल्दी बताइए। हाँ, डिस्पर्सन ऑफ लाइट में बता रखा मैंने। तो अब ये सोचिए कि मैंने बोला, देखो भाई आपको पता है ना कि भाई जैसे देखो आप YDSE कराओगे तो ग्रीन वाला क्या होगा, ग्रीन वाले के साथ इंटरफेरेंस करेगा, रेड वाला रेड वाले के साथ करेगा। क्या ऐसा संभव है कि एक रेड का लाइट और एक ग्रीन का लाइट इंटरफेरेंस कर ले, ये संभव है, जल्दी बोलिए। नो सर। नहीं, मैंने आपको पहले बोल दिया है क्या चीज, कि इंटरफेरेंस करवाओगे तो इंटरफेरेंस में S1 S2 हर एक मामले में इक्वल होता है, हर एक मामले में सेम होता है। चाहे फ्रीक्वेंसी देखो, दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम होगा, या बात करो वेवलेंथ तो दोनों का वेवलेंथ भी क्या होता है, सेम होता है। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो मैं आपसे बोलूं कि भाई इंडिगो और वॉयलेट के बीच में क्या इंटरफेरेंस हो सकता है, तो आपका आंसर सीधा आना चाहिए सर नहीं हो सकता, नहीं हो पाएगा, संभव ही नहीं है, ठीक है। क्यों, वेवलेंथ दोनों का अलग अलग है। तो इंटरफेरेंस किसके किसके बीच होगा, वॉयलेट वॉयलेट के बीच होगा, इंडिगो इंडिगो के बीच में इंटरफेरेंस होगा, ये आपको पहले पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए भाई इंटरफेरेंस होगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो फ्रिंज विड्थ होगा वो किसका होगा, तो मैंने पहले बोला जिसका वेवलेंथ ज्यादा, क्योंकि आपने पढ़ा है फॉर्मूला, फ्रिंज विड्थ बराबर क्या होता है, डी लैम्डा अपॉन डी होता है।
ठीक है, तो बीटा प्रोपोर्शनल क्या है, लैम्डा है। ठीक, तो जिसके लिए लैम्डा ज्यादा होगा उसके लिए फ्रिंज विड्थ ज्यादा होगा। तो लैम्डा किसका ज्यादा है, रेड का। तो ऑब्वियस सी बात है कि फ्रिंज विड्थ रेड का सबसे ज्यादा होगा और सबसे वेवलेंथ कम किसका है, वॉयलेट का। तो वॉयलेट का सबसे एग्जैक्टली ये पता रहना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले स्क्रीन पर कौन सा किरण बनेगा, दिखाई देगा, मालूम बनेगा पहला मैक्सिमम मिनिमम किसका, वॉयलेट का ही, ध्यान रखिएगा, वॉयलेट का, वॉयलेट। ठीक है, मतलब पहला इसका फर्स्ट, हर एक चीज चाहे पहला मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, सबसे पहले इसी का बनेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिए। और सबसे बाद में पहला मैक्सिमा मिनिमा किसका बनेगा, किसका बनेगा बाद में, सबसे बाद में रेड का बनेगा। आ रही बात समझ में? यस सर। ये लिख लीजिएगा, बढ़िया है, आपके लिए रहेगा, नोट कर लीजिए अच्छे से, इस पर भी सवाल पूछा जा सकता है आपसे। नोट हो गया, जल्दी से बताएंगे। यस सर। इरेज कर दो इसको। यस सर। अब यहाँ पर हम आगे थोड़ा सा बात करने वाले हैं इफेक्ट ऑफ मीडियम का। ओके भाई, तो नीचे हेडिंग डाल दो, इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन वाईडीएसई, जल्दी से, इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन वाईडीएसई। फास्टली हेडिंग डाल देंगे, डाल दिया हेडिंग, जल्दी से बोलो। यस सर। ओके बेटा, थोड़ा सा देखना है सही से सेटअप को, नहीं तो सेटअप नहीं समझोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा पूरा। पहले सेटअप को समझ लो, उसके बाद हम लोग आगे देखते रहेंगे, हर एक चीज समझ में आ जाएगा, गारंटेड है एकदम। नहीं आने का तो सवाल ही नहीं कि सर नहीं आएगा समझ में। देखिए बेटा, यहाँ पर ये सेटअप पहले कहां पर था, मान लीजिए पहले ये सेटअप था ईयर में था, मैं से मान के चलता हूं, ये पूरा सेटअप कहां था, ईयर में था। ओके, अब आपने किसी मीडियम में डाल दिया, यहाँ पर ये किसी मीडियम में है। ठीक है, किसी मीडियम में है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप क्या मान लीजिए, म्यू मान लीजिए। ठीक है, किसी मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू मान लेते हैं। अब आपको मैं बता दूं कि लाइट यहां पर मैं गिरा रहा हूं, ठीक है भाई, लाइट यहां पर गिरा, ठीक है भाई, ओके। और लाइट का वेवलेंथ एयर में कितना मान लिया है, लैम्डा ए मान लिया है। ठीक है, अब ये क्या होगा, अपना इंटरफेरेंस वगैरह कहीं ना कहीं ये करेगा, इंटरफेरेंस करना था, ये किया यहाँ पर इंटरफेरेंस। तो यहां पर आप बात करोगे फ्रिंज विड्थ की, तो यहां पर एयर में जो फ्रिंज विड्थ होगा वो क्या होगा, डी लैम्डा एयर में अपॉन स्मॉल डी। मतलब यहां पर आप वेवलेंथ कौन सा गिरा रहे हो, लैम्डा ए गिरा रहे हो, तो लैम्डा ये हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पर। तो ये आपका स्मॉल डी और ये कैपिटल डी, ये आपका यहाँ पर ये इतना हो गया। ओके, ये आपको पता रहना चाहिए। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट मैं आपको ये बता दूं कि सेम वही चीज, सब कुछ वही है, सारा चीज वही है, लेकिन अब सोचिए कि मीडियम बदलने से लाइट का वेवलेंथ बदलता है कि नहीं बदलता है, जल्दी से बोलिए, जल्दी बोलिए। अरे पूरे सेटअप को मैंने इस मीडियम में डाल दिया, सोर्स वोर्स सब कुछ वही है, लेकिन मीडियम में डुबो दोगे तो उसका वेवलेंथ बोलेगा, बदलेगा कि नहीं बदलेगा, बोलो। बदलेगा। एग्जैक्टली बदलेगा। तो म्यू क्या होता है, लाइट का वेवलेंथ कहां पर, एयर में। ठीक है, उसी लाइट का वेवलेंथ इस मीडियम में, ठीक है, जिसका आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहते हो। ऑलरेडी ये मैंने पढ़ा रखा है, जल्दी से बोलो हाँ सर पढ़ाया ये वाला। यस सर। एग्जैक्टली पढ़ा रखा है मैंने। तो इस मीडियम में वेवलेंथ कितना होगा, लैम्डा है, लैम्डा ए अपॉन म्यू हो जाएगा। आई होप आप ये समझ पा रहे हो अच्छे से, ये आपको पता चल गया। ठीक है, अब यहाँ पर सब कुछ तो सेटअप वही है, सेटअप में तो कोई चेंज मैंने किया नहीं है, ये तो वही है।
तो यहाँ पर इस मीडियम में फ्रिंज विड्थ होगा, ठीक है भाई, यहाँ पर जो फ्रिंज विड्थ होगा वो क्या होगा, डी लैम्डा इस मीडियम में अपॉन स्मॉल डी। तो डी ठीक है, लैम्डा एम क्या होगा, लैम्डा ए, ठीक है भाई, स्मॉल डी, और लैम्डा ए बाय क्या है, म्यू है, ठीक है, यहाँ पर ये हो गया। अब आप गौर से देखो यहाँ पर, तो डी लैम्डा ए बाय स्मॉल डी क्या है आपका, फ्रिंज विड्थ है कहाँ पर, एयर में, अब बाय म्यू। आ रही बात समझ में? मतलब आप ये समझो पहले बात को, कि ध्यान से आप देखना सही से, आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आपने मान लो YDSC करवाया, ओके, तो पहले आपने YDSC करवाया कहां पर, एयर में करवाया। तो जब एयर में करवाया तो मान लो फ्रिंज विड्थ आपको निकल के आया कितना, 4 mm। कितना है बोलो, 4 mm। एयर में करवाया तब आया, लेकिन उसी सेटअप को मैंने डुबा दिया वाटर में, ठीक है बेटे, मैंने कहा डुबा दिया, वाटर में। तो वाटर में डुबा दूंगा तो अब नया फ्रिंज विड्थ कितना होगा, तो आंसर आएगा बीटा एयर में कितना था अपॉन क्या, म्यू होना चाहिए, यही। तो ये क्या है देखो, 4/4 आपका हो गया mm, पहले एयर में था, और रिफ्रैक्टिवनेस क्या होता है 4/3, तो 4 यहाँ रहेगा, 3 चला जाएगा ऊपर, 4 कट जाएगा, आंसर क्या आएगा 3 mm। क्या ये प्रोसेस आपको समझ में आ रही है, बोलो? यस सर। हाँ, अच्छा एक और बात, आप इस मीडियम में डाल रहे हो, एयर से इस मीडियम में डाल रहे हो, तो देखो फ्रिंज विड्थ क्या हो गया, घटा कि बढ़ गया, जल्दी बोलो, घट गया ना, देखो घट गया ना। तो आप किसी YDSC को एयर से किसी दूसरे मीडियम में डालोगे ना, तो क्या होगा, फ्रिंज विड्थ डिक्रीज हो जाता है। आगे बात समझ में, जल्दी से बोलो। यस सर। नोट कर लो, फास्ट नोट, इसको जल्दी करो, जल्दी से नोट करो। हो गया नोट बच्चा लोग, जल्दी से बोलो। नो सर। जल्दी करेंगे नोट, इसको जल्दी से नोट करिए, 1-2 केस इसमें और मुझे बताना है, उसके बाद इसको बता के जल्दी से खत्म करना है, जल्दी ये खत्म हो जाएगा तो हम लोग को डिफ्रैक्शन, अभी समझो कि आपका इस वीक में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इस वीक में 2 लेक्चर आपका और होना है, तो बिल्कुल अब थोड़ा स्लो चल के इसको हम लोग खत्म कर देंगे, ठीक है भाई। इरेज कर दूं, जल्दी से बताओ। इरेज कर दूं, जल्दी बोलो। जवाब नहीं आ रहा, चलो इरेज कर दूं, जल्दी बोलो फास्ट। यस सर। तो यहां तक का कहानी समाप्त हो गया। अब एक शानदार सा पॉइंट है, अभी देख रहा ध्यान से, बहुत मजा आ जाएगा, अभी अगला है। अब हम लोग YDSC करवाएंगे, ठीक है, लेकिन अब हम लोग यूज करने वाले हैं डाइक्रोमेटिक लाइट का। किसका यूज करेंगे, डाइक्रोमेटिक। डाइक्रोमेटिक का मतलब क्या होगा, 2 कलर के वेवलेंथ होंगे, 2 वेवलेंथ होंगे यहाँ पर। तो नीचे लिखेंगे YDSC by using dichromatic light, डाइक्रोमेटिक लाइट लिख लीजिएगा, डाइक्रोमेटिक लाइट का यूज करेंगे, इस बात का ध्यान रखिए। देखिए इसमें मेन आपसे पूछा क्या जाएगा, मैं ये बताता हूँ, सुनना सही से। देखो देखिए, जब आपको व्हाइट लाइट वाला समझा दिया तो ये तो कुछ है नहीं, बिल्कुल एकदम बच्चा वाला चीज है। अब कहोगे कैसे, देखो यहाँ पर एक, यहाँ पर आपका कार्डबोर्ड ये है, और यहाँ पर ये स्क्रीन आपका है, ओके। आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रल मैक्सिमा मैं यहाँ पर लेके चल रहा हूँ, यहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा, ओके।
और साथ ही बोल दो यहाँ पर ये आपका एक ओपनिंग यहाँ है, एक ओपनिंग यहाँ पर है। ओके, इसे आप चाहो S1 मान लो, इसे आप क्या मान लो S2 मान लो। ओके, लाइट यहाँ पर इंसिडेंट करिए, लाइट यहाँ पर भी इंसिडेंट करिए। ये सेपरेशन आपका कितना हो जाएगा, ये सेपरेशन आपका हो जाएगा स्मॉल डी, और ये सेपरेशन क्या हो जाएगा कैपिटल डी। आप समझ पा रहे होंगे। और यहां पर मान लीजिए कहीं लाइट आके गिरा, ये मिल गया। अब शांत होकर सुनेंगे सही से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं उस बात को पहले समझिए। देखिए देखिए, सबसे पहले ये देखिए कि ये यहां पर क्या है, ये है सेंट्रल मैक्सिमा। ओके, ये क्या है सेंट्रल मैक्सिमा है। तो जरा सोचिए कि इसमें दो प्रकार के वेवलेंथ हैं, तो दोनों वेवलेंथ का मैक्सिमा पहली बार कहां मिलेगा, सेंट्रल मैक्सिमा पर मिलेगा। ये पहले भी मैंने बोला है कि जितना भी प्रकार का वेवलेंथ गिराओगे सभी का मैक्सिमा क्या होगा, सेंट्रल मैक्सिमा पर मिलेगा। ये बात समझ में आ रही है, बोलो। यस सर। चलिए, तो ये फोटो बनाइए और मुझे एक दो लाइन लिखना है, और मैं एक दो लाइन लिखता रहूंगा, आप लोग नोट करते रहेंगे। ठीक है, तो मैं बोलता रहूंगा और नोट मैं अभी लिखता रहूंगा, आप लोग भी नोट करते रहिए। नीचे लिखे गए हैं मैक्सिमास ऑफ all wavelengths first time coincide at central maxima। ये ध्यान रखिएगा, पहली बार ये दोनों कहां पर कोइंसाइड करेगा, सेंट्रल मैक्सिमा पर कोइंसाइड करेगा। मतलब सोचो λ1 और λ2 दो प्रकार के वेवलेंथ है, तो दोनों का मैक्सिमा क्या होगा, पहली बार यहां पर कोइंसाइड करेगा। मैंने यहां लिख दिया है कि मैक्सिमा ऑफ ऑल वेवलेंथ फर्स्ट टाइम कोइंसाइड एट सेंट्रल मैक्सिमा। ध्यान रहेगा, बोलो। यस सर। अब आपको मैं यहां लिखूंगा अगला पॉइंट, शांत होकर सुना। देखो अगला पॉइंट ये है, इसी में लिखते मैं चलूंगा। लेट nth ऑफ किसका, nth मैक्सिमा लिखता हूं, बढ़िया रहेगा थोड़ा, क्योंकि मैं मैक्सिमा की बात कर रहा हूं ना, मैं तो बात कर रहा हूं मैक्सिमा का। तो nth मैक्सिमा ऑफ λ1 एंड mth मैक्सिमा ऑफ λ2, मतलब nth किसका, λ1 का, mth किसका, λ2 का, आर अगेन coincide at पॉइंट P। एट पॉइंट P मतलब अगेन दोनों का मैक्सिमा क्या हुआ, यहां पर फिर से कोइंसाइड किया। ये बात ओके, जल्दी से बोलो। यस सर। ओके 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 बेटा, ओके, समझते चलो यहाँ अच्छे से। देखो क्योंकि ये समझ में नहीं आएगा तो फिर पूरा गड़बड़ हो जाएगा। ओके, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि दोनों का मैक्सिमा अगेन क्या हुआ, फिर यहाँ पर कोइंसाइड किया। तो अब थोड़ा सा और देखेंगे ध्यान से, चूंकि समझना तो एकदम होगा ही, आपको नहीं समझेंगे तो सब गड़बड़ कर दोगे आप, मैं पहले बोल रहा हूँ। सो केयरफुली देखिए, ये मैं दो लाइन यहाँ खींच रहा हूँ, क्यों खींच रहा हूँ मैं इसका भी मतलब बताता हूँ। देखो मैंने ये बोला है यहाँ पर, देखो एक लाइन कि nth किसका, λ1 का, मतलब फोर्थ फिफ्थ सेवन कुछ ना कुछ तो होगा ना, तो यहाँ nth वाला किसका, λ1 का बना है। तो भाई इसका क्या मानोगे दूरी, तो मतलब आप समझो कि यहाँ पर λ1 का nth मैक्सिमा बना है, तो ये पोजीशन क्या कहलाएगा, yn कहलाएगा। ठीक, अब कहोगे λ2 का mth मैक्सिमा बना है, तो ये पोजीशन क्या कहलाएगा, ym कहलाएगा। ये बात ओके, जल्दी से बोलो। यस सर। अब दोनों एक ही जगह बना है, तो दोनों जब एक ही जगह बना है तो सेंट्रल मैक्सिमा से दूरी क्या होगा, समान होगा, यानी yn इक्वल्स टू क्या होगा बेटे, ym होगा। ये बात ओके, जल्दी से बोलो। यस सर। ओके बेटे, yn का मतलब क्या, n d λ1 बाय स्मॉल डी। ओके, इसके लिए क्या होगा, m d λ2 बाय स्मॉल डी। ठीक है भाई, अब कटने वाला जो टर्म है वो काट दो ना, d से d गया काम से, d से d गया काम से, कट जाएगा, ये सब ऐसा कट जाएगा। तो n λ1 इक्वल्स टू m λ2
2 ये मुझे मिलेगा, इस बात का आप ये ध्यान रखें। ओके, फर्दर इसको आप जब सॉल्व करेंगे, फर्दर से आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो n बाय m क्या मिलेगा, n बाय m मिलेगा लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1, ये ध्यान रखें, ये ऐसा आपका टर्म एक मिलेगा। ठीक है, फाइनली मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा सा बता दूं, फॉर एग्जांपल किए कि आपने इसे सिंप्लीफाई किया और n बाय m का वैल्यू मान लो निकल के आ गया आपको 4/3 ऐसा मिला। इसका मतलब आप यहां से ये रिजल्ट मतलब आप माइंड में आप सेट कर लो, ये सिंप्लीफाई करने के बाद, क्योंकि अब तो ये कटेगा नहीं, तो ये माइंड में सेट कर लो कि आपका n बराबर यहाँ क्या होगा, 4 होगा और m बराबर क्या होगा, 3 होगा। डायरेक्ट यहीं से आप माइंड में सेट कर लिया करो। ठीक है भाई, ये आपको ऐसे ही एकदम समझ लेना है। इसका मतलब ये है कि फोर्थ नंबर किसका, फोर्थ हो गया लैम्डा 1 का, मतलब लैम्डा 1 का फोर्थ मैक्सिमा और लैम्डा 2 का थर्ड मैक्सिमा ओवरलैप किया है। बात समझ में आ रही है, बोलो। यस सर। डेट मीन्स मैं यहां लिखूंगा, डेट मीन्स फोर्थ मैक्सिमा ऑफ लैम्डा 1 एंड थर्ड maxima of lambda 2 are overlap at point P, बात समझ में आ रही है, बोलो। यस सर। चलिए पूरे थ्योरी को नोट कर लीजिए जल्दी से, आपके पास केवल 1 मिनट का टाइम है, जल्दी से। नोट हो गया बच्चा लोग, जल्दी से बोलो। यस सर। चलिए बेटा, यहाँ तक नोट आप लोगों का हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बेसिक चीज मैंने करवा दिया, इस पर सवाल वगैरह मैं करवा दूंगा, टेंशन नहीं लो। ठीक है, और देखो ये अभी तक का समझो बेसिक पूरा खत्म हो चुका है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। अब इसके बाद आएगा हमारा फ्रिजनल बाय प्रिज्म। ठीक है भाई, तो हेडिंग डाल दो फ्रिजनल बाय प्रिज्म। लेकिन पहले एक आपको मैं पॉइंट बता देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देख लो, इसे समझ लो, उसके बाद ही फ्रिजनल बाय प्रिज्म बताने में बढ़िया रहेगा मेरे लिए। ठीक है बेटा, तो शांत होके केयरफुली थोड़ा सा देखना, सही से देखो भाई, ध्यान से आप ये समझो कि यहां पर मैंने एक प्रिज्म लिया है, एक प्रिज्म मैं ले रहा हूं यहां पर, देखना थोड़ा ध्यान से, एक प्रिज्म है। ठीक, आप ऐसे ले लो, या हो सकता है आप चाहो इसके सेंस को उल्टा करना तो उल्टा भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं यहां पर। ठीक है, मैं अलग कलर से करता हूं बेटा। अब ये समझो कि यहां से
समथिंग यहां पर एक आपका ऑब्जेक्ट है, ओके, यहां पर कहीं ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ओके। अब आप ये देखो कि रे कहां से निकलता है, आपको पता होगा भाई, रे कहां से निकलता है, जल्दी से बताइए, ऑब्जेक्ट से निकलता है, ओके। तो रे यहां से चला, यहां गिरा, ओके। गिरने के बाद क्या होगा कि रे में डेविएशन होगा, क्योंकि रे अंदर जाएगा, एंट्री करेगा, तो इसमें डेविएशन होगा, तो ये आपका यूं कुछ इस प्रकार का हो जाएगा सीन, ठीक है। तो आप ये रे, आप यहां पर देखो ना भाई, ये रे आगे बढ़ा, यहां पर पहुंच गया, तो आप जरा सोचिए यहां पर कुछ ना कुछ डेविएशन हुआ है भाई, कुछ ना कुछ डेविएशन हुआ है। एक्चुअल में ये रे किधर जाना चाह रहा था, एक्चुअल में ये जाना चाह रहा था बिल्कुल यूं सीधा, ये सीधा जाना चाह रहा था, लेकिन हुआ क्या, ये डेविएशन इसमें हो गया, ओके। तो ये आपका हो गया एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा, ये ध्यान रखें, ओके बेटा। अब यहां पर आप देखो इसे, इसको बैक करोगे आप यूं ऐसा, तो कहीं पर इस ऑब्जेक्ट का यहां इमेज दिखेगा, क्यों, ये आंखों पे आपको रे मिलेगा, तो आप क्या बोलोगे कि रे यहां से आ रहा है, इस ऑब्जेक्ट से आ रहा है क्या, नो, इसको पीछे करोगे तो आप बोलोगे अरे रे तो यहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है। ये बात समझ में आ रहा है आपको, बोलो। और ये डेल्टा बेटा, तो ये 100% ये भी क्या होगा, डेल्टा होगा, आपको पता होना चाहिए, ठीक है भाई। और मैं बता दूं आपको कि यहां से ये हाइट ऑलमोस्ट आपका क्या होगा, एच होगा, तो ऑलमोस्ट आपको ये भी हाइट क्या मिलेगा, लगभग एच मिलेगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू है। और एंगल ऑफ प्रिज्म क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म मैं यहां पर ए मान के चल रहा हूं, ठीक है, और ए ही मानते ही एंगल ऑफ प्रिज्म। तो थिन प्रिज्म में आपको मैंने बोल रखा था, फॉर थिन प्रिज्म, तो थिन प्रिज्म में जो डेल्टा होता था डेविएशन, वो क्या होता था, म्यू माइनस 1 × ए। क्या भाई ये पढ़ा रखा है, जल्दी से बोलो, यस सर। बोलिए ना, हाँ सर पढ़ाया है, यस सर, पढ़ाया। एग्जैक्टली exactly। अब ये थिन प्रिज्म है, तो थिन प्रिज्म में मुझे ये बताइए, टेन डेल्टा अप्रोक्स डेल्टा के बराबर होगा कि नहीं होगा, हाँ बताइए। अरे थिन प्रिज्म में एंगल बहुत छोटा होगा, एंगल बहुत छोटा होगा तो हम तो कर ही सकते हैं ना, क्या दिक्कत है, कोई समस्या इसमें क्या, बोलिए। नो सर। तो यहां से 10 डेल्टा आप लिखोगे, तो 10 डेल्टा एक्चुअल में क्या होगा, देखिए यहां से ये मैं हाइट इसको मैं मान लेता हूं ए है, यहां से यहाँ का ये डिस्टेंस ये मान लेता हूं, तो क्या होगा बेटे, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ ये ए है तो 100% ये भी क्या होगा आपका ए ही होगा, यहाँ से आकर डिस्टेंस, तो हो जाएगा आपका। और ये भी देखोगे तो ये भी डेल्टा है, तो आप इधर से कर लो चाहे इधर से, एक ही चीज है, मतलब यहाँ देखोगे इसमें तो एच अपॉन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, या इधर से देखो तो एच अपॉन ए, एक ही बात है, एच अपॉन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो यहाँ से एच बराबर क्या आया, ए इंटू 10 डेल, तो यानी एच का वैल्यू क्या आया ए, और 10 डेल्टा का वैल्यू यहां से डाल दो, यहां पर डाल दो, तो क्या हो जाएगा, म्यू माइनस 1 इंटू में ए, ये मिलेगा, ठीक है। क्या भाई ये ओके बोलो। यस सर। और हाँ, ये जो एंगल ऑफ प्रिज्म ए है ना बेटा, ये ए, ये आप हमेशा रेडियन में लेना, ध्यान रखना, किस में लेना है, रेडियन में लेना है, ठीक है। ये क्या है बेटा, ए है एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म ऑलरेडी सब पढ़ा रखा मैंने, क्या भाई पढ़ा रखा ना, बोलो। यस सर। चलिए, तो यहां तक आप समझ चुके होंगे, इसमें ज्यादा कुछ खास कंसेप्ट नहीं था, आपको पता रहना चाहिए, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये चीज मैंने बता दिया है, तो अब हम लोग हेडिंग डालेंगे फ्रिजनल बाय प्रिज्म। फ्रिजनल बाय प्रिज्म डाल दिया हेडिंग बेटा, यस सर। ओके ओके, डाल दिया हेडिंग, अच्छी बात है। बस मैं आपको सिचुएशन और सेटअप समझा देता हूं, क्योंकि सेटअप नहीं समझाऊंगा ना कोई फायदा नहीं, मेरा सेटअप इसमें सबसे बोला ना इंपॉर्टेंट, इसमें सेटअप ही है, जिसको सेटअप नहीं समझ में आया वो समझो नहीं समझा, समझा ही नहीं वो, इसलिए सेटअप समझना बहुत जरूरी है, मेन इसमें सेटअप ही है। और 90% बच्चा सेटअप ही समझने में गलती कर देता है, ओहो। ध्यान से बेटा देखते रहना, क्योंकि मैं सेटअप बना रहा हूं, और सेटअप बनाने में आप थोड़ा सा भी चूक करेंगे तो गया काम से पूरा, ठीक है भाई। सो सेटअप बनाने में कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। आई होप, मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, तो मैं कोई बात नहीं, इसको मैं थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ, इसको एक्सटेंड लगा से कर देंगे।
ठीक लग रहा है, ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऑलमोस्ट लगभग ठीक लग रहा है, ठीक है बेटा। अब आप ये समझो कि यहाँ पर एक लाइट का सोर्स था, ठीक है बेटा, यहाँ पर लाइट का सोर्स एस एक सोर्स था। आ रही बात समझ में, जल्दी से बताओ। यस सर। ओके बेटा, अब क्या हुआ कि इससे रे निकला, तो रे इधर भी जाएगा और रे इधर भी आएगा। क्या भाई सही कह रहा हूं क्या? क्योंकि एक ऑब्जेक्ट से कितने रे निकलते हैं, इनफाइनाइट रे निकलते हैं, आप ये जानते हो भाई। क्या मैं कुछ गलती बोल रहा हूं क्या? नो सर। ओके, तो ये क्या होगा, देखोगे तो ये क्या होगा, यूं ऐसा हो जाएगा, इधर एंट्री मार देगा, ठीक, और ये वाला क्या होगा, ये इस तरफ यूं एंट्री मार देगा, ठीक है भाई। अब ये सामने क्या रखा होगा, आपके सामने रखा होगा एक स्क्रीन रखा होगा, ओके भाई। तो सामने यहाँ पर मैं एक स्क्रीन लगा देता हूं, यूं ऐसा, तो ये सामने है यहाँ पर स्क्रीन, तो स्क्रीन पर लाइट क्या होगा, गिरेगा स्क्रीन पर लाइट, ओके। तो अब मुझे ये बता बच्चा लोग, ध्यान से देखो थोड़ा सा सही से, अरे यार बट ये बताइए मुझे कि जब यहां पर मैं देखूं इसे, क्योंकि आपको ये रे कहां से आता हुआ दिखेगा, एग्जैक्टली यहां से आता हुआ दिखेगा, बोलिए हाँ सर। और ये वाला भी क्या होगा, यहां से आता हुआ दिखेगा। क्या बच्चा लोग ये ओके बोलो? यस सर। ओके, मतलब आप ये समझिए ना कि आपको ये रे यहां से आता हुआ दिख रहा है, ओके। ये पीछे करोगे तो ये यहां से आता हुआ दिखेगा, ये रे यहां से, ठीक है। यानी यहां पर आपको फील होगा इसका इमेज यहाँ, इस मतलब पहले ने यहाँ इमेज बनाया और इस दूसरे वाले प्रिज्म ने इसका इमेज यहाँ बना लिया, ओके बेटा। यानी ये S1 और ये वाला क्या होगा बेटा, S2 हो गया। आई होप ये यहां तक आपको ओके हो गया होगा बेटा, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि इंटरफेरेंस करने के लिए क्या होना चाहिए, दो रे होता है, मतलब दो वेव होना चाहिए ना, इंटरफेरेंस कराना तो कम से कम दो वेव होना चाहिए। तो आप यहाँ देखेंगे जरा ध्यान से बेटा, तो आपको यहाँ पर जो वेव आया ना वो S1 से आया है, तो यहाँ S2 से भी एक वेव चलना चाहिए, तो होगा यहाँ पर। तो क्या होता है बेटा कि एक वेव यूं चला ऐसे यूं, ठीक है भाई, यहाँ चलता है, लेकिन क्या होगा कि ये इस तरफ यूं ऐसा मुड़ जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या फील होगा, आपको फील होगा कि आपका जो रे है ना, एग्जैक्टली वो कहां से आ रहा है, एग्जैक्टली वो यहां से आ रहा है, ये यहां से आ रहा है। मतलब एक रे S1 से चला, एक रे S2 चला, दोनों यहां मिलेगा, इंटरफेरेंस कर लेगा। ये बात आपको ओके हो गया होगा? ओके बेटा, जल्दी से बोलो। और यस सेम सर। यही कहानी आप देखोगे तो यहाँ यूं ऐसे होगा, मतलब आप ये समझ लो कि आपको यहाँ पर ये वाला रे ना, ये कहां से आता हुआ फील होगा, ये रे आपको फील होगा कहां से, यहां से। क्या भाई चकाचक है कंसेप्ट, जल्दी से बोलो। यस सर। ओके भाई, तो यानी ये हो गया कहानी क्लियर। अब आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है, मैं बता दूं थोड़ा सा। ये डिस्टेंस आपका और एक ये डिस्टेंस आपका, ओके भाई। और यहाँ पर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, इसकी बात करना है। तो मैं बता दूं बेटा, ये डिस्टेंस हम लोग h लेते थे, h पहले भी माना है, ये a लिया था और यहाँ पर क्या लिया था, ये इसको b मान लो, क्या दिक्कत है। और ये हमारा क्या है बेटा, स्क्रीन है, ओके। और आप ये देख लो यहाँ ध्यान से बेटा, इसमें थोड़ा बस समझना ही है, सब कुछ ऑलमोस्ट हो ही चुका है बेटा, ठीक है। आप यहाँ समझो कि h का वैल्यू ऑलरेडी, लेट मैं यहाँ लिखता हूं, लेट एंगल ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म कैपिटल ए एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म फॉर बोथ, मैं लिखता हूं फॉर बोथ, फॉर बोथ, फॉर बोथ इक्वल टू ए, ये ध्यान रखिए, दोनों के लिए सेम है। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, ये ध्यान रखिए, तो दोनों आइडेंटिकल है, बोथ प्रिज्म यहाँ पे क्या है, आइडेंटिकल है, ये आपको पता रहना चाहिए। ओके भाई, जल्दी से बोलो हाँ सर ओके है। ओके सर। तो यहां तक आपका हो गया खत्म कंसेप्ट, आगे बढ़ते हैं। तो बेटा यहाँ बताओ कि h का वैल्यू ऑलरेडी मैंने बता रखा है, h बराबर क्या बोला था, अभी देखो आप ध्यान से, यहाँ पर h क्या था, a म्यू -1 इनटू क्या चीज, कैपिटल A, ये ऑलरेडी बता रखा है मैंने, बोलिए हाँ सर हो चुका है h का वैल्यू। यस सर। चलो भाई,
अब आप यहाँ देखो, इसी को मैं एक YDSE सेटअप में कन्वर्ट करता हूँ, इसी को कन्वर्ट करता हूँ, इसी पूरी चीज को। देखो आपको ये पूरा कहानी देखो कैसे खट से समझ में आएगा, वो देखो पूरा ये सेटअप के देखो ना, मैं अभी कन्वर्ट कर देता हूँ पूरा सेटअप को ही, पूरा सेटअप ही YDSE में देखो अब कन्वर्ट हो जाएगा। देखो बेटा पूरा सेटअप मैंने YDSE को कन्वर्ट कर दिया इसमें। ये समझो कि एक आपका यहाँ पर है और एक समझो आपका यहाँ पर है, ओके बेटा। और यहाँ पर ये आपका S1 है, ये आपका क्या है S2 है, और ये सेपरेशन आप जैसे पहले D लेते थे D लो, और ये सेपरेशन क्या लो, स्मॉल d लो, ओके बेटा। अब लाइट जहां भी इसको जाके इंटरफेरेंस करना, एक यहां से जाके ये पॉइंट P वही है, इंटरफेरेंस P पे कर रहा है, ठीक है बेटा। अब ये देखो D क्या है, दोनों S1 S2 के बीच का सेपरेशन D, तो आंसर आएगा D बराबर आपको मिलेगा 2H। देख लो क्या मैं सही कह रहा हूं, और कैपिटल D यहाँ क्या होगा आप देख लो A प्लस B होगा। क्या मैं सही कह रहा हूं, जल्दी से बोलो, जल्दी बोलो। देखो ना ये वाला सोर्स आपका यहाँ पर वही आएगा, ये वाला वही, दोनों से नहीं आपको ये YDSE की तरह लग रहा है बिल्कुल ये पूरा सेटअप, जल्दी से बताओ मुझे। यस सर। तो बेटे यहाँ से बस केवल आपको फ्रिंज विड्थ निकालना अब रह गया, केवल बीटा ही निकालना होगा। तो बीटा क्या होता है आपको पता है, डी लैम्डा बाय स्मॉल डी होता है। तो डी कितना, ए प्लस बी, लैम्डा आपको मालूम है, बाय स्मॉल डी मतलब कितना 2H, एच आपको पता है कितना, ए इंटू म्यू माइनस 1 इंटू ए। ये बात ओके है, बताइए। यस सर। नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है बेटा, जल्दी से नोट करिए इसको फटाफट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। हाँ भाई जल्दी से बताओ, नोट हो गया? कर रहे हैं सर। फास्टली नोट करो बेटा, फास्ट करो, जल्दी से फास्ट। बच्चा लोग नोट कर लिया आप लोगों ने?
बच्चा लोग नोट हो गया? फास्ट जल्दी बोलो। यस सर। चलो मैं इसको क्लीन करता हूँ। ओके बेटा, चलिए। तो यहां तक हम लोग का टॉपिक बिल्कुल क्लीन है, इसमें किसी प्रकार का किसी बच्चे को अब डाउट नहीं होना चाहिए। ओके भाई, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग का ऑलमोस्ट ये सारा चीज डिस्कशन हो ही चुका है। ठीक है बेटा, अब हम लोग का नेक्स्ट है एक लॉयड्स मिरर। ठीक है बेटा, तो हेडिंग डाल देते हैं हम लोग लॉयड्स मिरर। ध्यान से आप लोग हेडिंग डाल दीजिए भाई सभी लोग, लॉयड्स मिरर। लॉयड्स मिरर डाल दिया हेडिंग बेटा, लॉयड्स मिरर। जल्दी बताइए। यस सर। ओके, आपने हेडिंग डाल दिया, अच्छी बात है। अब थोड़ा समझते हैं थोड़ा सा। ठीक है, लॉयड्स मिरर होता क्या है? देखो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, इसकी गारंटी तो मैं देता हूं लेके। ठीक है, देखिए लेकिन कुछ बेसिक पॉइंट है जो कि पहले मैंने पढ़ा रखा है, उसका यहाँ पर यूज आएगा कंसेप्ट। ठीक है, हालांकि ये चीज मैं पढ़ा रहा हूँ नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, सुन लीजिए, इसका बोर्ड से कोई नाता नहीं है। ये आपसे टर्म टू में इस पर सवाल नहीं आएगा, मैं पहले बता रहा हूँ। टर्म टू में इससे सवाल आएगा ही नहीं। ये मैं आपको नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पहले बोल रहा हूँ आपको। ठीक है भाई, अभी 2 टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा, वो केवल और केवल नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। ठीक, वो टर्म टू में नहीं है। सो लेकिन नीट में है तो पढ़ लीजिए, क्या दिक्कत है? ओके बेटा, नीट में इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को इसमें। देखिए ध्यान से बेटा, लॉयड्स मिरर की मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको एक पॉइंट आपको समझना पड़ेगा। देखो एक पॉइंट आपको समझना क्या होगा, देखो ध्यान से सुनो सही से अच्छे से। जैसे मान लो एक मैं सरफेस लेता हूं बेटा, एक सरफेस है मान लो ये वाला, एग्जैक्टली ये सरफेस मैंने लिया है। ओके, अब ये क्या है यहाँ पर, इसमें मैं बता दूं आपको थोड़ा सा। हाँ, ये मिरर मान लो मैंने लिया। बेटा मिरर लोगे तो मिरर क्या होता है एक्चुअल में? ग्लास का हम एक साइड क्या करते हैं, सिल्वर पेंट कर देते हैं। ग्लास का एक साइड क्या करते हैं, सिल्वर पेंट कर देते हैं। तो आप करते क्या हो यहाँ पर, आप भाई यहाँ पर लाइट गिरा दो, आप इस मिरर पे लाइट गिरा दो। तो मिरर पे बेटा लाइट गिराओगे ना, तो लाइट क्या होगा, मिरर पे गिरेगा। ओके ठीक है, मैं इस बात को मानता हूं, गिराता हूं लाइट को। देखो तो लाइट गिरा यहाँ पर। ठीक, अब गिरने के बाद क्या होगा यहाँ पर, इसमें रिफ्लेक्शन होगा यूं ऐसा। तो अब एक समस्या क्या है ये मैं आपको बताता हूं। देखो समस्या सुनो, देखो समस्या सुनना सही से मेरे, मैं बोलना क्या चाह रहा हूं वो सुनो पहले सही से, नहीं तो फिर पूरा का पूरा गड़बड़ हो जाएगा। देखो देखो ध्यान से बेटे, ऊपर वाला जो मीडियम है ना, ये रे कौन से मीडियम में, ये रे अभी कौन से मीडियम में था, तो आंसर आएगा एयर में था। ठीक, और ये रिफ्लेक्शन इसका कहां से हुआ है, तो रिफ्लेक्शन हुआ है कहां से, डेंसर मीडियम से, यानी इस ग्लास से हुआ है। ठीक है भाई, ये आप कह लो ये ग्लास था, और ग्लास को आपने एक साइड से क्या किया, ये सिल्वर पेंट आपने कर दिया। ठीक है, ग्लास का आपने एक साइड क्या किया, सिल्वर पेंट कर दिया इसमें। ये जस्ट 1 सेकंड बेटा, आपने क्या किया इसमें, सिल्वर पेंट कर दिया यहाँ पर यूं। तो ये है सिल्वर पेंट। ठीक है, ये आपका सिल्वर पेंट है, ये ध्यान रखिएगा, सिल्वर पेंट आपने यहाँ पर किया है। ओके, आपको ये पता रहना चाहिए। ठीक है भाई, अब आप देखो यहाँ ध्यान से, तो ये जो आपका रिफ्लेक्शन हुआ है यहाँ पर, रिफ्लेक्शन एक्चुअल में कैसे हुआ है, देखो लाइट आपका रियर से कहा जा रहा था, डेंसर जा रहा था, क्योंकि ग्लास आपका कौन सा मीडियम होता है, डेंसर होता है, डेंसर है। तो रिफ्लेक्शन कहां से हुआ है, डेंसर मीडियम के सरफेस से हुआ है। ध्यान रखिए, यहां पर आपका रिफ्लेक्शन कहां से हुआ है, डेंसर मीडियम के सरफेस से हुआ है। ठीक है, तो डेंसर मीडियम के सरफेस से कभी भी रिफ्लेक्शन हो तो आप ये समझे इस बात को कि लेट इस वेव का इक्वेशन मैं कुछ मान लेता हूं। ओके मैं, चलो ध्यान से देखो भाई, इस वेव के इक्वेशन को कुछ मैं कंसीडर कर लेता हूं। ठीक है भाई, देखो इस वेव का इक्वेशन मैं कुछ मान लेता हूं, जैसे कि क्या मान लो, इस वेव के इक्वेशन को मैं मान लेता हूं ऐसा, y इक्वल्स टू क्या चीज, ए ऑफ इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड, और इधर साइन। ठीक है, उसके बाद क्या लिखते हो, ओमेगा टी माइनस का के एक्स, ऐसा मान लो, मैंने मान लिया। ओके, तो यहां पर ये है,
लेकिन जब आप इधर की बात करोगे, थोड़ा सा सही से ये एक्स नहीं क्लियर फील हो रहा है, मैं अच्छे से लिख देता हूँ बेटा, मैं अच्छे से लिखता हूँ ओमेगा टी, उसके बाद यहाँ होता है के होता है और यहाँ एक्स होता है, ये ध्यान रखें, फिर डब्बा बंद हो जाता है। तो जब यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा ना डेंसर मीडियम से, तो रिफ्लेक्टेड वेव का पता है इक्वेशन क्या होगा, एम्पलीट्यूड ए आर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, अब प्लस का फेज यहां पर बढ़ जाएगा कितने से, पाई से बढ़ जाता है फेज। ये बात आपको समझ में आ रहा है, बोलो ये फेज इसका कब बदलेगा, कब फेज बढ़ जाएगा इसका फेज, तो आंसर आएगा जब इसका रिफ्लेक्शन डेंसर मीडियम से होगा तभी इसका फेज बढ़ जाएगा। आ रही बात समझ में, जल्दी से बोलो। यस सर। तो एक लाइन लिखेंगे हम लोग, सुनिए, ध्यान सुनिएगा सही से, देखिए, if light ray reflected from surface of denser medium, ठीक है, then phase of reflected wave change by pi and its path length लिख लो, चेंज बाय लैम्डा बाय 2। अब देखो पाई का फेज का चेंज आएगा, पाई इसका क्या होगा, फेज बढ़ गया तो क्या होगा, ये एक्स्ट्रा पाथ का लंबाई नहीं बढ़ गया लैम्डा बाय 2, और ये एक्स्ट्रा फेज इसमें जुड़ जाता है ना रिफ्लेक्शन के बाद, तो एक्स्ट्रा फेज जुड़ता है तो ये लंबाई भी एक्स्ट्रा इसका क्या होता है, बदल जाता है। ये बात समझ में आई, बोलो जल्दी से, यस सर। जल्दी बोलो भाई, ओके है, जवाब नहीं आ रहा है। यस सर। हाँ, लेकिन एक बात सुन लो, यदि यही रिफ्लेक्शन रियरर मीडियम से होता ना, रियरर मीडियम का सरफेस होता तो फेज में कोई चेंज नहीं आता, ये ध्यान रहेगा। यस सर। हाँ, आप ये ध्यान रख लो, रियरर मीडियम के सरफेस से होगा तो फेज में कोई चेंज नहीं आता है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, नहीं तो पूरा आप गड़बड़ कर देंगे। ठीक है भाई, चलिए हम आगे बढ़ते। देखो ये मैं आपको पहले बता रहा हूं, देखो एक चीज सुन लो आप ध्यान से, देखो पाई का फेज चेंज आ गया, ठीक, तो पाई के फेज के चेंज के कारण क्या हो गया, इसमें एक्स्ट्रा लंबाई इसका बढ़ गया, कितना, लैम्डा बाय 2 इसका लंबाई एक्स्ट्रा बढ़ गया, इतना लंबाई इसका बढ़ गया, तो इतना लंबाई बढ़ गया ना, इसका मतलब आप ये समझ लो कि लैम्डा बाय 2 पूरा गेम बिगाड़ देगा। कैसे बिगाड़ देगा, जहां पर मैक्सिमा बनेगा वहां मिनिमा बनेगा, जहां मिनिमा बनेगा वहां मैक्सिमा बनेगा। अब देखो मैं वही चीज समझाता हूं, देखो ध्यान से देखना भाई, ध्यान से देखना। जैसे समझ लो ये एक मिरर है, कौन सा मिरर, आप समझ लो ये प्लेन मिरर है, ठीक है, शांत होकर देखना सही से, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ये एक मिरर मैंने लिया है और यहाँ इसको थोड़ा सा मैं अच्छे से कर देता हूँ, शांत होकर देखते चलना, समझ में आ जाएगा पूरा, कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को, ठीक है। थोड़ा लंबा मैंने कर दिया इधर, देखो भाई, तो थोड़ा इतना लंबा नहीं करना था, कुछ ज्यादा लंबा हो गया, जस्ट 1 सेकंड बेटा। देखो भाई, तो यहां तक ठीक है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप ये समझ लो ऐसा कि इसके ऊपर कहीं एक लाइट का सोर्स है, यहाँ ऐसा कहीं भी, यहाँ हो सकता है, यहाँ कहीं भी हो सकता है, तो मैंने मान लिया यहाँ पर एक लाइट का सोर्स है, ये आपको समझ में आ ही रहा होगा, ओके भाई। आप ये समझिए कि यहाँ से एक लाइट रे निकलेगा, ओके भाई, तो लाइट रे निकलेगा तो मान लो यहाँ पर इंसिडेंट किया, ठीक, हो सकता है ये और भी आप कहीं इंसिडेंट करवा लो, जहां भी करवाना चाहो, क्योंकि बहुत सारा रेज निकलेगा, ठीक है भाई। तो इंसिडेंट किया, इंसिडेंट के बाद क्या होगा, यहां से रिफ्लेक्शन होगा, ठीक, तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, यूं ऐसे यहां से चलेगा, ठीक है भाई। अब ये क्या होगा कि किसी ना किसी ये एक स्क्रीन पे जाके गिरेगा, तो यहाँ पर स्क्रीन में बना देता हूँ, कुछ इस प्रकार का आपका स्क्रीन है, स्क्रीन पे आके हिट करेगा, ओके भाई, जल्दी से बोलो। यस सर।
ओके भाई, ठीक ठीक ठीक। अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो रे है ना बेटा, ये रे आपको कहां से आता हुआ फील होगा। आप इसे बैक कर चुकी, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई दिखेगा ना, तो ये रे यहाँ से तो आता हुआ फील नहीं होगा, ये फील होगा ये कहां से, इसको पीछे करो, इसको पीछे करो, यहां से कहीं ये आता हुआ फील होगा। ये बात समझ में आ रहा है, बोलो, यहां से कहीं आता हुआ फील होगा। ठीक है, क्योंकि इसका ये मान लो एस है, तो इसका क्या होगा, एक इमेज बनेगा एस डैश, यहां से आता हुआ फील होगा। ठीक है, थोड़ा ये कर्व सीधा बना नहीं है, ठीक है, लेकिन आप समझ रहे हो ऑलमोस्ट, ठीक है, कि ऐसा होगा। अब एक बात मैं बता दूं कि ये डिस्टेंस आपका, कल को मैं बोलूं h है, तो 100% ये डिस्टेंस भी क्या होगा आपका h ही होगा, क्योंकि पता ना वो प्लेन में इमेज का फॉर्मेशन मैंने आपको पढ़ा रखा अच्छे से। बताइए जल्दी से। Yes, sir. अब एक रे यहां से पहुंचा, अब दोनों यहां पर मिलेगा और क्या होगा, इंटरफेरेंस हो जाएगा। ओके बेटा, तो सब कुछ चकाचक है, लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, देखिए, लेकिन एक समस्या यही है कि यहां पर लंबाई कितना, λ/2 एक्स्ट्रा बढ़ गया है। ठीक है, तो अब मैं समझाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए पूरा सेटअप को मैं एक बार फिर से बना के दिखा देता हूं अच्छे से, YDSE में कन्वर्ट करके दिखा देता हूं। देखो, यूं ऐसा, यूं ऐसा, ओके भाई, यहां से ऐसा मैं कट कर देता हूं। ठीक है, बस देखते चलिए, समझ में आता चलेगा पूरा आप लोगों को। एक यहां पर और एक यहां पर, आप ये देखिए, यहां पर आपका क्या है, एस है, और यहां पर ये एस डैश है। ठीक है भाई, और ये आपका मतलब आप समझो ना भाई, यहां पर लाइट आपका यूं ऐसे इस प्रकार का, बस वही सेटअप आपको मैं बना के दिखाता हूं। ये यहां मिलेगा और ये यहां से आता हुआ कौन, ये वही पॉइंट आपका कौन है, पी है। और एक चीज देखिए ध्यान से भाई, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, थोड़ा समझने का प्रयास करेगा, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ये आप इसे मानते हैं क्या चीज, स्मॉल डी, और इसे आप बोलते हैं क्या चीज, कैपिटल डी, ये वही है। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ खास नहीं है, आपको बस पता रहना चाहिए। ओके, अब आपको मैं बता दूं कि यहां पर मेन आपको समझना होगा पाथ का डिफरेंस क्या होगा। देखो बेटा, एक बात बताओ मुझे यहाँ पर, कि यहां पर आप गिराओगे तो ये आपका ए है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि पार्ट डिफरेंस जो होता है आपका, ज्योमेट्रिकल पार्ट डिफरेंस, ज्योमेट्रिकल, ठीक है भाई, ये ज्योमेट्रिकल पार्ट डिफरेंस क्या होता था, याद करें, ये होता था ये यहां जब आप याद करो, ये YDC पढ़ा है, तो इसमें ये पार्ट डिफरेंस निकालना नहीं सिखाया क्या, बोलो। अरे यहां से यहां का लेंथ माइनस यहां का लेंथ सिखाया है या नहीं, जल्दी से बोलो भाई। भाई इसमें प्रॉब्लम हो रहा है, जल्दी से आंसर करेंगे क्या, ये बात आपको समझ में नहीं आया क्या, कहीं पे कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए जल्दी से, रिप्लाई करें थोड़ा फास्ट भाई सभी लोग। जवाब ही नहीं आ रहा है। अरे आप लोगों को आवाज सुनाई दे रही है मेरी, जो मैं बोल रहा हूं, जल्दी से बोलिए। Yes, sir. क्या कह रहे हो, आवाज आ रही है आप लोगों को? Yes, sir. तो आप लोग का रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा है, ये समझ में नहीं आया क्या? आ गया sir. आ गया, ठीक है भाई, आ गया, अच्छी बात है। तो अब एक बात मैं बता दूं आपको कि आपने देखा था कि वाई एन बराबर क्या था, डेल्टा एक्स जी कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, आपने ये पहले ऑलरेडी कर रखा है। तो यहां से डेल्टा एक्स जी का वैल्यू क्या आएगा, वाई एन स्मॉल डी बाय कैपिटल डी। इस बात को समझिए तो सही, यहां पर सही से ये ऐसा आएगा। तो ये चीज आप जान रहे हो, ये आपको ऑलरेडी पहले से पता है, बट आप यहाँ सिचुएशन को थोड़ा ध्यान से हैंडल करो, देखो सही से समझो। तो बेटे एक नया चीज आपको क्या मालूम चलेगा, देखो आप ये समझो, यहां से यहां का लेंथ एक्चुअल में क्या होगा, देखो आप निकालोगे टोटल पाथ का डिफरेंस, टोटल पाथ डिफरेंस, तो क्या मिलेगा, यहां से यहां का लंबाई। तो आप तो बोल दोगे भाई सर जी कि सीधा एस डैश हम पी लिखते हैं, तो यहां से यहां का लंबाई एस डैश पी होगा केवल, क्या नहीं, क्या होगा यहाँ पर रिफ्लेक्शन के कारण, सुना भी अच्छे से, यहां पर रिफ्लेक्शन के कारण, जस्ट 1 सेकंड बेटा, क्या आपको स्क्रीन अच्छे से विजुअल है बेटा, जल्दी से बोलो। Yes, sir. कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है ना आप लोगों को? No, sir. हाँ, तो यहां पर क्या होगा बेटा, एस डैश पी, एस डैश पी ही केवल लेंथ होगा, यहां से यहां का लेंथ, बोलिए जल्दी से, ये लेंथ, जवाब नहीं आ रहा है। अरे भाई यहां से यहां का लेंथ केवल एस डैश पी ही होगा क्या, मैं ये पूछ रहा हूं, आपका आंसर नहीं आ रहा है।